हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 6 का ये साइंस का चैप्टर नंबर 2 है भोजन के घटक। इसका जितना भी महत्वपूर्ण नोट्स है वो सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको जो अध्याय का समीक्षा है वो आपको दिया गया है, जिसमें पहला है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों के पोषक तत्व कहते हैं। खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। दूसरा, विटामिन हमें रोगों से बचाता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। तीसरा, विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक करते हैं। चौथा, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उसे पोषक पोषक कहते हैं। पाँचवा, प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों को मरम्मत का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा देते हैं। ओके, इसके बाद है फलों और सब्जियों के छिलक में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट है, संतुलित आहार में हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर की वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, वह आहार जिसमें अभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट है, कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इस घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके बाद है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए। तो आइए अब देख लेते हैं नोट्स में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, नोट्स में पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखना है आपको। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित है, जिसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन, चौथा प्रोटीन और पाँचवा है खनिज इत्यादि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पहला है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा कहते हैं। दूसरा है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, कौन कौन सा है, तो प्रोटीन है। ओके, नेक्स्ट ग है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, कौन सा है, तो विटामिन ए हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कौन सा है, तो कैल्शियम क्या है, तो हमारे अस्थियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे कि वसा किस में है, तो वसा आपको घी और दूध में मिलेगा। इसके बाद है मंड किस में, तो चावल और आलू में मिलेगा। इसके बाद है आहारी रेशे किस में, तो सब्जी और फल में मिलेगा। इसके बाद है प्रोटीन किस में, तो पनीर और राजमा में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही को अंकित करना है। तो आइए देख लेते हैं। क है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषक आवश्यकता को पूरा कर सकते, जो कि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संतुलित आहार खाकर अभाज्य रोग को रोकथाम की जा सकती है, जो कि सही है। नेक्स्ट है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, जो कि सही है। नेक्स्ट क्या आती है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार सही है। शरीर को सही पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, रिक्त स्थानों को भरना है। क है, खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है, तो क्या, तो रिकेट, जो रिकेट होता है वो विटामिन डी के अभाव से होता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान की कमी से बेरी नामक रोग होता है, किसके, तो विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट है, विटामिन सी के अभाव से खाली स्थान नामक रोग होता है, किसके, तो स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, हमारे इस भोजन में खाली स्थान के अभाव से रतौंधी होता है, किसके, तो विटामिन ए के अभाव से होता है। ओके, नेक्स्ट है, पोषक तत्व क्या है, तो आइए देख लेते हैं। पोषक तत्व क्या होता है, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट टाइम, पोषक तत्व किसे कहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट टाइम, विटामिन का कार्य लिखना है, तो विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन का कार्य क्या है, तो प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है और घायल ऊतकों को मरम्मत का कार्य करता है प्रोटीन। नेक्स्ट टाइम, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख कार्य क्या है, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट टाइम, प्रोटीन के 5 स्रोत का नाम लिखना है आपको, तो दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन आदि क्या है, तो प्रोटीन के 5 प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट टाइम, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील होता है
और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और वसा में घुलनशील है विटामिन ए, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। रुक्षांश किसे कहते हैं? तो रुक्षांश किसे कहा जाता है? फलों और सब्जियों के छिलके में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट टाइम, भोजन का कार्य क्या है? तो भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। नेक्स्ट टाइम, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? तो संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, तुम अपने भोजन में उपस्थित मॉड यानी स्टार्च की जांच कैसे करोगे? तो हम भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री लेते हैं, इसमें 2 से 3 बूंद आयोडीन विलयन को डालेंगे। यदि इसका रंग काला या नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसे मॉड या स्टार्च उपस्थित है। नेक्स्ट टाइम, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी विटामिन हमारे शरीर से सूर्य प्रकाश में बनता है? तो विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट है, रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होता है? तो रुक्षांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोत का नाम लिखना है। सभी अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में रुक्षांश लेने से क्या फ़ायदे हैं? तो हमारे भोजन में अगर हम रुक्षांश लेते हैं तो निम्नलिखित फ़ायदा होता है। पहला, यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। दूसरा, यह हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। तीसरा, यह कब्ज हटाने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है, हमारे शरीर की जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है क्योंकि पहला है, जल भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। दूसरा, यह हमारे शरीर को दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे हम संतुलित आहार कहेंगे। नेक्स्ट है, अभावजनित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं उसे अभावजनित रोग कहलाते हैं, जैसे स्कर्वी, बेरी, मेरा अस्थमा और रतौंधी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो स्टार्च या सुंगन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, 2 पोषक तत्वों का नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। पहला है वसा और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट टाइम, वसा या कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? तो वसा क्या होता है? तो हमें अधिक ऊर्जा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम, कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। मोटापा क्या है? तो वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति के कारण होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो मोटापा कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।